हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रहे हैं या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको डॉक्टर से पहले जाकर कौन कौन से चीज़ें बतानी हैं, कौन कौन से डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगी कि जब से आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रहे हैं उससे कम से कम 3 महीने पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखेगा जैसे कि ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सारे टेस्ट लिखेगा। अगर वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तब डॉक्टर आपको सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर पहले उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं करा जाए तो उनका प्रेगनेंसी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर आपको बीपी की शिकायत है या फिर आपको शुगर की शिकायत है तो इन सबको इनिशियली नहीं ट्रीट किया गया तो प्रेगनेंसी के वक्त इनकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी हर चीज़ के बारे में कि उन चीज़ों से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगी अपनी प्रेगनेंसी से। जब मैंने प्रेगनेंसी प्लान की थी तो उससे 3 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट बोले थे जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डायबिटीज़ टेस्ट, ये सारे टेस्ट मेरे करवाए थे और मुझसे मेरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पूछा था, जैसे कि मेरी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर चेक करेंगे कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से भी अगर आपने कंसीव कर लिया है या फिर आप कंसीव करने वाले हैं तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर चेक करवाते हैं। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर ये चेक करवाते ही क्यों हैं, ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं, यूरिन टेस्ट क्यों करवाते हैं, थायराइड टेस्ट क्यों कराते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले कि ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं। प्रेगनेंसी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो वैसे ही कम हो जाता है और आपकी बॉडी में अगर स्टार्टिंग से ही हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो वो और कम हो जाएगा, जिससे कि आपको एनीमिया हो सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। अब बात करते हैं थायराइड टेस्ट की कि डॉक्टर थायराइड टेस्ट क्यों लिखते हैं। थायराइड की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि इरेगुलर हो जाती है, जिससे कि आपको पता नहीं होगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपने कंसीव कर लिया है और आपको थायराइड पहले से ही है और आपको इसके बारे में नहीं पता, तो इससे क्या होता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, टाइमली दवा नहीं स्टार्ट की, तो हो सकता है प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर हो जाए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो जाए। तो ये सब चीज़ें भी प्रेगनेंसी में माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर इनिशियली ही इसको डायग्नोज करके और एज सुन एज पॉसिबल इसके लिए मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवा लें और डॉक्टर आपको रिकमेंड भी करेंगे ये सब करवाने के लिए। इन टेस्ट के अलावा डॉक्टर ये भी चेक करेंगे कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज़, अगर इन्फेक्शन है और आपने कंसीव कर लिया है तो एटोपिक प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस होते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगी और मैं बताऊँगी कि एटोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। लेकिन आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उसका भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है, ताकि आपको कंसीव करने के बाद या कंसीव करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें हो गई कि आपको डॉक्टर क्या क्या चीज़ें आपका टेस्ट करेगा।
उसके बाद डॉक्टर आपसे हिस्ट्री पूछेगा तो आपको वो भी बताना है, क्योंकि उस हिस्ट्री के बेसिस पे डॉक्टर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हुई, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर हुआ, ये सब चीज़ें होने की कितने चांसेस हैं। तो ये भी आपको डॉक्टर को खुल के बताना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, और कोई भी चीज़ आपको डॉक्टर से नहीं छुपानी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, एक बच्चे को जन्म देने वाले हो, तो आप भी चाहते हो कि बच्चा हेल्दी आए और आप अपनी सेहत से भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो बेबी भी आपका हेल्दी आएगा। अब जब एक बार आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगी तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेबी के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट में। सबसे पहले fetus का स्पाइन और ब्रेन ही डेवलप होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तब भी ये हेल्प करता है कि आप कंसीव कर लें। तो फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्लान करें डॉक्टर से बात करने के बाद, और डॉक्टर जब आपको बोलेंगे कि आपको स्टार्ट कर देना है, तो आप मिनिमम 3 महीने का टाइम लेके फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जब मैं प्लान कर रही थी तो 3 महीने पहले से ही मैंने फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दिया था। ये सब तो बात हो गई टेस्ट की। टेस्ट के बाद क्लियरेंस की, अगर आपका रिपोर्ट क्लियर हो गया तब आपको क्या करना है, और अगर आपने वो रिपोर्ट्स नहीं करवाई या फिर वो रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आई तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आपने जब कंसीव कर लिया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने की सोचें तो उसके मिनिमम 3 मंथ्स पहले से आपको अगर स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की हैबिट है तो वो उसको स्ट्रिक्टली बंद कर दें, क्योंकि इसका कंसीव करने पे बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ही बंद करना है या फिर होने वाली माँ को ही बंद करना है, हस्बैंड को भी इक्वली सपोर्ट करना है और ये नहीं करना है, क्योंकि इससे मेल की स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है और फीमेल का जो ओव्यूलेशन साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होती है। तो जब आप बेबी प्लान करें तो इसको मिनिमम 3 से 4 मंथ्स पहले ही बंद कर दें, और कोशिश करें कि बिल्कुल ही ना लें, और प्रेगनेंसी के टाइम तो लेना ही नहीं है। इसके अलावा आपको हेल्दी खाने पे फोकस करना है। अगर आप बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम करना है, और या तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार खा लें, मतलब बहुत कम बाहर का आपको खाना है। घर का ही हेल्दी खाना शुरू कर देना है, और अपनी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, तभी आप कंसीव अच्छे से करेंगे और प्रेगनेंसी के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रेगनेंसी में तो आपको हेल्दी ही खाना है। और एक और चीज़, अगर आप प्रेगनेंसी के पहले मोटे हैं या फिर ओबेसिटी है आपको, तो कम से कम अपने प्री प्रेगनेंसी वेट का 5% कम करें, क्योंकि मोटापे के कारण भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आप मोटे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन साइकिल भी इफेक्ट होती है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आएगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। और प्रेगनेंसी एक बार हो गई तो प्रेगनेंसी में भी नेचुरली वेट गेन होता है, मिनिमम 10 to 12 kg। डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ वेट गेन होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी मोटे हैं, प्रेगनेंसी में और वेट गेन कर लेंगी, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कि आपको बैक में, पैर में, ये सब चीज़ों का पेन होने लगेगा। ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है, इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर हो सकता है, और प्री मैच्योर बर्थ बेबी का हो सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपने वेट का मिनिमम 5% कम कर लें, इससे कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी और आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छे से हो सकती है। और प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन होना ही होना है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मिनिमम 10 to 12 kg होना चाहिए, और ये डिपेंड भी करता है कि प्री प्रेगनेंसी वेट आपका कितना था।
मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट एकदम नॉर्मल था, ना मैं ओवरवेट थी ना मैं अंडरवेट थी। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 20 केजीज गेन कर लिया था, क्योंकि गेन करने पे हमारे हाथ में तो नहीं होता है। हाँ, मैंने हेल्दी ही खाई थी मैं अपनी प्रेगनेंसी में, फिर भी मैंने इतना गेन कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने लूज भी कर लिया, तो वो मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही कम कर लें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में और वेट बढ़ गया फिर उसको डिक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब तो बात मैंने कर ली कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हेल्दी ही खाना है प्रेगनेंसी से पहले भी, प्रेगनेंसी से बाद में भी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त और एक बार प्रेगनेंसी हो जाए तब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खुश रहें, खाएं, हेल्दी खाएं और अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। और प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उससे पहले भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिससे कि बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो है वो कम होने के चांसेस होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वो कंसीव करने में इफेक्ट करता है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, जितना हो सके आप खुश रहें और एंजॉय करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस और बेबी एक्टिविटीज रिलेटेड वीडियोस, सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ वहां जाकर आप देखिए।